सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी मौत के 3 दिन पहले क्या होता है, आपकी रूह का सफ़र कैसी दुनिया में शुरू होती है और आपका अगला मुकाम जन्नत या जहन्नम कैसे तय होता है, क्या आप तैयार होंगे इस सच्चाई का सामना करने के लिए? आज हम आपको दिखाएंगे कब्र की पहली रात से बरज़ख की दुनिया तक और बताएंगे कि कैसे मोमिन और गुनहगार की रूहों का मुकाबला होता है, ताकि आप समझ सकें कि असली ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होती है। तो जुड़े रहिए इस कहानी के साथ जो आपके दिल और रूह दोनों को हिला देगी। कहा जाता है जब इंसान की ज़िंदगी के सिर्फ 3 दिन बाकी रह जाते हैं तो आसमानों पर उसके नाम का पन्ना पलट दिया जाता है। मलाइक फरिश्ते को हुक्म मिल जाता है कि अब ये रूह इस दुनिया में ज़्यादा देर नहीं ठहरेगी। उस वक़्त इंसान को तो एहसास नहीं होता, मगर उसके दिल में एक अजीब बेचैनी और सुकून का मेल पैदा होने लगता है। वो लोगों से मिलने को दिल चाहता है, वो बातें याद करता है जो उसने ज़िंदगी में अधूरी छोड़ी थी। कभी बेवजह आंखें भर आती हैं, कभी दिल किसी अनजाने खौफ से कांप उठता है। तीसरे दिन की सुबह रूह अपने रब की सदा को महसूस करने लगती है। वो नहीं जानता कि ये सदा है या ख्याल, मगर दिल के अंदर एक आवाज़ आती है, अब लौटा, तेरे सफ़र का वक़्त आ गया। उसी वक़्त से फरिश्ते उसके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। रहमत के फरिश्ते अगर वो नेक बंदा है और अज़ाब के फरिश्ते अगर वो गुनहगार है। रात को जब वो नींद में जाता है तो पहली बार बरज़ख की झलक देखता है। कुछ लोग अपने मुकामात देख लेते हैं, किसी को जन्नत की रोशनी, किसी को आग और सायों का मंजर। उसकी नज़र की चमक थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, लेकिन दिल की नज़र खुलने लगती है। वो चीज़ें देखता है जो आम आंखें नहीं देख सकती। वो फरिश्तों के साए देखता है, वो अपने आसपास नूर महसूस करता है। उसकी बातें बदल जाती हैं। वो अक्सर कहता है, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है माँ, ऐसा लगता है कोई मुझे बुला रहा है, मैं थक गया हूँ। 3 दिन पहले अल्लाह उसकी रूह को धीरे धीरे दुनिया से काटना शुरू कर देता है। दिल में अब दुनियावी मोहब्बतें कम होती जाती हैं। कभी जो चीज़ें बहुत प्यारी थीं वो अब बेअसर लगने लगती हैं। उसके चेहरे पर एक नूर आता है, अगर वो नेक है तो सुकून का, अगर गुनहगार है तो खौफ का। फरिश्ते अब उसके सरहाने खड़े रहते हैं। उसकी रूह की दस्तक आसमान तक पहुंच चुकी होती है और मौत का फरिश्ता मलाकुल मौत उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। बहुत नरमी से, बहुत खामोशी से मौत का फरिश्ता मलाकुल मौत अपने साथ एक ऐसा नूर लेकर आता है जिसे सिर्फ वही रूह देख सकती है जिसके पास वो आया हो। वो कोई डरावना चेहरा नहीं होता, बल्कि अल्लाह के हुक्म से हर रूह के लिए उसका अंदाज अलग होता है। अगर वो मोमिन है तो फरिश्ता कहता है, ऐ इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल जो तुझसे राजी है और तू उससे राजी है। सूरह अल-फज्र 27 से 30। और अगर वो गुनहगार या काफिर है तो फरिश्ते सख्त चेहरों के साथ कहते हैं, ऐ नापाक रूह, निकल आ अल्लाह की नफरत और अजाब की तरफ। उस लम्हे में रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे कांटेदार झाड़ी को गीले ऊन में खींचा जाए। हर नस, हर रग, हर जान लरज उठती है। चेहरा मुरझा जाता है, आंखें ऊपर उठ जाती हैं, जुबान भारी हो जाती है और फिर सुकून का एक लम्हा जो इस दुनिया में कभी महसूस नहीं हुआ। मोमिन की रूह के साथ रेहाने जन्नत की खुशबू आती है। कमरा महकने लगता है, चेहरे पर नूर छा जाता है। आंखें बंद होने के बाद भी एक मुस्कुराहट रह जाती है। लेकिन जिसने अपने रब को भुला दिया, जिसका दिल गुनाहों से सख्त हो चुका था, उसकी रूह निकलते वक्त ऐसे तड़पती है कि जैसे आग में तपता लोहे का टुकड़ा जिस्म से अलग किया जा रहा हो। चेहरा सख्त हो जाता है और रूह का वजन महसूस किया जा सकता है, एक अजाब की तरह। उस वक़्त इंसान की आखिरी नज़र आसमान की तरफ उठती है। वो अपने मुकाम को देखता है। मोमिन के लिए जन्नत का दरवाज़ा, गुनहगार के लिए जहन्नम की झलक। और फिर एक ठंडी हवा के झोंके के साथ वो रूह अपने जिस्म से निकल जाती है। कमरा सन्नाटा बन जाता है। फरिश्ते रूह को अपने साथ ले जाते हैं। किसी के हाथों में नूरानी कपड़ा होता है, किसी के हाथों में स्याह कपड़ा। रूह अब अपने जिस्म को छोड़ चुकी होती है। वो ऊपर से देखती है, उसका जिस्म बेजान पड़ा है। लोग उसके इर्द गिर्द जमा हैं। कोई रो रहा है, कोई तस्वीरें देख रहा है, कोई कह रहा है, अभी तो ठीक था। रूह सब सुनती है। जी हाँ, वो सुनती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में रखा जाता है और लोग पलट कर जाते हैं तो वो उनके जूतों की आहट तक सुनता है। बुखारी शरीफ। मोमिन रूह उस वक्त सुकून और नूर महसूस करती है।
उसके आसपास रहमत के फरिश्ते मौजूद होते हैं। वो उसके साथ ऐसे पेश आते हैं जैसे किसी मेहमान के साथ पेश आया जाता है। वो कहते हैं, खुश हो जाए पाक रूह, तेरे लिए जन्नत की खुशबू और रहमतें तय हो चुकी हैं। वो रूह को रेहाने जन्नत की खुशबूदार रेशमी कपड़े में लपेटते हैं और लेकर आसमान की तरफ बढ़ते हैं। हर आसमान पर फरिश्ते पूछते हैं, ये कौन सी पाक रूह है? फरिश्ते जवाब देते हैं, ये फलां बिन फलां है जो अल्लाह की रहमत में था। और फिर हर दरवाज़ा खुलता चला जाता है, यहाँ तक कि 7वां आसमान पार कर लिया जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे इस नेक बंदे की रूह को इल्लियाईन में लिख दो और इसे वापस उसकी कब्र में लौटा दो, क्योंकि मैं इसे वहीं से उठाऊंगा। हदीस अबू दाऊद। मगर अगर रूह गुनहगार की है तो उसका सफ़र बेहद सख्त होता है। जब वो निकलती है तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ नापाक रूह, बुरी खबर तेरे लिए। वो रूह बदबूदार कपड़े में लपेटी जाती है, आसमान की तरफ उठाई जाती है, मगर पहला ही दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। हर दरवाजे से सख्त आवाज़ आती है, इस रूह को ऊपर मत आने दो। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे इस गुनहगार बंदे की रूह को सिज्जीन में लिख दो और इसे वापस उसकी कब्र में लौटा दो। फरिश्ते रूह को नीचे गिरा देते हैं। वो गिरती है और अपने जिस्म में वापस डाल दी जाती है ताकि मुनकर नकीर के सवाल शुरू हों। उस वक़्त मोमिन की रूह कब्र में एक रोशन बाग महसूस करती है और गुनहगार की रूह तंग अंधेरी गहराई जहां हर तरफ खौफ और तन्हाई होती है। वो देखती है कि उसके अपने अब उसके जिस्म को छूने से डर रहे हैं। कोई कहता है गुस्ल का इंतज़ाम करो, कोई आंसू पोंछ रहा है, कोई फ़ोन पर किसी को खबर दे रहा है। रूह ये सब सुन रही होती है, उसका दिल भर आता है। कभी मुस्कुराती है कि अब सफ़र शुरू हुआ, कभी रोती है कि ये लोग जो मुझे इतना चाहते थे अब मुझे मिट्टी के हवाले करने जा रहे हैं। जब रूह का जिस्म गुस्ल के लिए रखा जाता है तो फरिश्ते इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। रहमत के फरिश्ते कहते हैं, नरमी से धोना, ये अब अल्लाह का मेहमान बनने जा रहा है। मोमिन का जिस्म ऐसा लगता है जैसे फूलों की तरह नरम हो गया हो। हर बूंद, हर लम्हा इबादत में बदल जाता है। वो रूह ऊपर से देख रही होती है, उसके गस्ल की हर बूंद उसे सुकून दे रही होती है। लेकिन अगर वो गुनहगार था तो रूह बेचैन होती है। वो चाहता है कि कोई उसके लिए दुआ करे कि ऐ अल्लाह, इसे माफ़ कर दे। गस्ल के बाद जब उसे सफ़ेद कपड़ों में लपेटा जाता है तो ये कपड़े दरअसल उसका पहला लिबास से आखिरत होते हैं। मोमिन के लिए ये कपड़ा रेहाने जन्नत की खुशबू से महकता है। रूह कहती है, ऐ मेरे रब, कितना प्यारा लिबास दिया तूने। काफिर या गुनहगार की रूह के लिए ये कपड़ा भारी लगता है, बदबूदार लगता है, क्योंकि अब वो दुनिया की नहीं बरजख की कैद में जा रहा होता है। जब लोग जनाजे को उठाते हैं तो रूह अपने जिस्म के ऊपर मंडरा रही होती है। वो देखती है कौन उसे कांधे पर ले जा रहा है, कौन उसके लिए रो रहा है और कौन पीछे रह गया है जो उसके जाने पर भी गाफिल है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब जनाजा उठाया जाता है और अगर वो नेक इंसान है तो वो कहता है, मुझे जल्दी ले चलो, और अगर वो गुनहगार है तो वो कहता है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। बुखारी शरीफ। मोमिन की रूह अपने जनाजे के साथ खुश होती है, उसके साथ फरिश्ते भी सफ़ में चलते हैं। हर कदम पर रहमत बरसती है। लोग उसकी मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, इसे अपनी रहमत में जगह दे। जब जनाजा कब्रिस्तान पहुंचता है तो रूह आखिरी बार अपने घर, अपने अहबाब, अपनी यादों को देखती है। वो कहती है, अलविदा ऐ दुनिया, तूने मुझे कुछ नहीं दिया सिवाय फरेब और इम्तिहान के। फिर फरिश्ते कहते हैं, अब चल ऐ रूह तेरे असली मकाम की तरफ। और वो अपने जिस्म की तरफ लौटती है जहां कब्र का सफ़र शुरू होने वाला होता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब मोमिन को कब्र में रखा जाता है तो कब्र उससे कहती है, ऐ नेक रूह, तू मुझ पर से गुजर, मैं तेरे लिए बाग बन जाऊंगी। तिरमिजी शरीफ। उसके बाद मिट्टी का पर्दा गिरता है और हर तरफ खामोशी छा जाती है। अब न रोने वालों की आवाज़ पहुंचती है, न दुआओं का शोर, बस फरिश्तों के कदमों की आहट और रूह का नया सफ़र। कब्र की दुनिया में मिट्टी की आवाज़ें, लोगों के जाने की आहट और फिर मौत की खामोश दुनिया। इंसान के कान अब भी सुन रहे होते हैं। वो अपने चाहने वालों की कदमों की आहट महसूस करता है। हदीस में आता है कि जब लोग कब्र से लौटते हैं तो मुर्दा उनके कदमों की आवाज़ सुनता है। फरिश्ते रूह को कब्र में वापस लाते हैं ताकि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो सके।
उस वक्त रूह डर में होती है, मगर अमल नूर बनकर साथ होता है। 2 डरावने फरिश्ते कब्र में आते हैं, उनका चेहरा सख्त, आवाज़ गर्जदार। वो इंसान से 3 सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और ये शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था। मोमिन के जवाब नूर में डूबे होते हैं। कब्र फैल जाती है, जन्नत की हवा और रोशनी आती है। काफिर या फासिक जवाब नहीं दे पाता। कब्र तंग हो जाती है, अंधेरा और अजाब का आगाज। हर इंसान को कब्र की दबिश मिलती है, मगर मोमिन के लिए वो रहमत बन जाती है, गुनहगार के लिए अजाब। अब इंसान एक ऐसे आलम में होता है जो न दुनियावी है न आखिरती, बरजक। यहाँ उसके अमल की सूरत सामने आती है। नेक अमल एक खूबसूरत शख्स की तरह और बुरे अमल एक बदबूदार जिन्न की तरह। अब वो इस बरजक में कयामत के दिन तक रहेगा। मोमिन के लिए ये जगह जन्नत का बाग बन जाती है और गुनहगार के लिए जहन्नम का गड्ढा। बरजख एक पर्दा या रुकावट है जो दुनिया और आखिरत के बीच है। ये वो आलम है जहाँ रूह को रखा जाता है, न पूरी तरह आज़ाद न पूरी तरह गायब। कुरान सूरह अल मोमिनून में आता है, उनके आगे एक बरजख है जब तक कि उन्हें दोबारा उठाया न जाए। हर इंसान के लिए बरजख की सूरत अलग होती है। मोमिन के लिए ये नूर से भरा बाग होता है जहाँ जन्नत की हवा चलती है। गुनहगार के लिए ये अंधेरा, सख्ती और अजाब से भरी जेल होती है। रूह को अपने अमल की सूरतें दिखाई जाती हैं। नेक रूह को फरिश्ते इज्जत से रखते हैं। उससे पूछा जाता है, क्या तुम आराम करना चाहोगे? गुनहगार रूह अजाब में रहती है, सांसें घुटती हैं, न राहत मिलती है न नींद। बरजख में रूहें एक दूसरे से मिलती हैं। नेक रूहें जन्नती रूहों की महफिल में होती हैं और बदरूहें सजा में अलग रहती हैं। कुछ हदीसों में आता है कि जब कोई नया मोमिन आता है तो दूसरी रूहें उससे मिलती हैं, पूछती हैं, दुनिया में फलां का क्या हुआ? यहाँ वक्त दुनिया जैसा नहीं। क़यामत तक का सफ़र बरजख में कभी एक दिन जैसा, कभी एक लम्हे जैसा महसूस होता है। इंसान अपने अमल की सूरत में ही जीता है। अगर नेक है तो सुकून में, अगर गुनहगार है तो तकलीफ में। कुछ रूहें अजाब में चीखती हैं, कुछ तिलावत करती हैं। फरिश्ते बार बार आते हैं, कभी रहमत लाते हैं, कभी सज़ा का हुक्म। अब इंसान उस दिन का इंतज़ार करता है जब सूर फूंका जाएगा। मोमिन दुआ करता है, ऐ रब क़यामत ला दे ताकि मैं अपने रब से मुलाकात कर सकूं। और गुनहगार कहता है, ऐ रब क़यामत न लाना कि मेरा हिसाब शुरू ना हो। बरजख की दुनिया में रूहों को दिखाई देने लगता है कि दुनिया में कुछ बदल रहा है। हल्की हल्की भयावह आवाज़ें, ज़मीन का हल्का हिलना और हवा का अचानक ठंडा या गर्म होना, ये सब संकेत हैं कि क़यामत करीब है। मोमिन की रूह महसूस करती है कि असली ज़िंदगी का दिन पास है। रूह को जन्नत की खुशबू और नूर महसूस होने लगता है। गुनहगार रूह को अंधेरे और डर की गहराई दिखाई देती है, जैसे दुनिया का अंत नज़दीक हो। सूरज और चांद अजीब रंग और तेज रोशनी के साथ दिखाई देते हैं। ज़मीन कभी हिलती है, कभी कंपाती है। ये संकेत इंसानों के लिए नज़रिया नहीं बल्कि रूहों के लिए स्पष्ट चेतावनी है। बरजख में फरिश्ते लगातार निरीक्षण करते हैं। नेक रूहों के लिए ये संकेत सुकून और आनंद लाते हैं। गुनहगारों के लिए ये संकेत अजाब की शुरुआत जैसी लगती है। बरजख की दुनिया से रूहों को लगता है कि अल्लाह का हिसाब आने वाला है। ये एहसास इंसान को सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया में किए गए कामों का असर अब सामने आएगा। कुछ हदीसों में आता है कि क़यामत से पहले इंसान के सपनों और ख्वाबों में अजीब और भयावह दृश्य आने लगते हैं। मोमिन के लिए ये संकेत अल्लाह की रहमत और मार्गदर्शन है। गुनहगार के लिए ये संकेत अजाब और पछतावे हैं। मोमिन रूहों के लिए ये सफ़र सुकून और नूरानी अनुभव है। गुनहगार रूहों के लिए ये सफ़र अजाब और डर का अनुभव है। हर रूह अपने अगले मुकाम की तैयारी कर रही होती है। मोमिन रूह अपने अमल की तस्वीरों से सुकून पाती है। गुनहगार रूह अपने गुनाहों का बोझ महसूस करती है। बरजख में अब हर रूह को यह एहसास होता है कि असली हिसाब क़यामत के दिन शुरू होने वाला है। फरिश्ते हर तरफ तैनात हैं। आसमान फटने लगता है। सूरज और चांद अजीब रंगों में दिखाई देते हैं। ज़मीन कंपाती है और हर रूह अपने मुकाम की तरफ देख रही होती है। नेक रूह को जन्नत का दरवाज़ा दिखाई देता है। फरिश्ते उसे खुशबू और नूर में घेरे हुए ले जाते हैं। रूह महसूस करती है कि अब उसकी मेहनत और नेकियां रंग ला रही हैं। मोमिन की रूह को रहमत, इज्जत और सुकून मिलता है। उसका मुकाम जन्नत के बाग, फरिश्तों की महफिल और अल्लाह की खुशबू। गुनहगार की रूह को अंधेरा और सख्ती दिखाई देती है। कब्र की दीवारें संकरी और दबाव महसूस कराती हैं। रूह महसूस करती है कि हर गुनाह का हिसाब लिया जाएगा। मुकाम,
जहन्नम की आग, अजाब, डर और पछतावा। दुनिया में किए गए हर काम का हिसाब लिया जाएगा। नेकियां जन्नत तक पहुंचाएंगी और गुनाह अजाब में डालेंगे। मौत सिर्फ शुरुआत है और कयामत असली परीक्षा। मोमिन रूह के लिए नूर, फूलों की खुशबू, फरिश्तों का स्वागत। गुनहगार रूह के लिए अंधेरा, आग, दबाव, डर। दोनों ही रूहें बरझक से क़यामत तक के सफर का अनुभव कर रही हैं। हर दिन का अमल मायने रखता है। नेक रहो, दुआओं में जिद्दी रहो, क्योंकि असली सफर अभी शुरू होता है। इंसान को याद दिलाया जाता है कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ सांसें लेना नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिया जाना है। बरझक में मोमिन और गुनहगार की कहानियां हमें दिखाती हैं कि हर अमल का नतीजा सामने आएगा। दुनिया की दौड़ में जो खो गया वो बरझक में पछताता है, और जो नेक रहा वो खुशियों में डूबा मिलता है। मौत और बरझक की हकीकत हमें तौबा और सुधार की राह दिखाती है। अगर इंसान अभी भी अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से पछताए, अल्लाह की रहमत से उसकी रूह को सुकून मिल सकता है। हर गुनहगार के लिए अभी देर नहीं हुई। तौबा का दरवाज़ा खुला है, बस दिल से मांगने की देर है। अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की राह पर सजा दो, नेकियां बढ़ाओ, गुनाहों से बचो और तौबा करो, क्योंकि मौत की हकीकत और बरझक की सच्चाई हर किसी के लिए सच है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी सिर्फ सांसें लेने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्मों पर चलने और नेक काम करने का सफ़र है। हर लम्हा कीमती है, हर अमल मायने रखता है। अपने दिल को साफ रखो, अपने गुनाहों से तौबा करो और नेक राह पर चलो। याद रखो, असली ज़िंदगी तो अभी शुरू होने वाली है। अगर ये कहानी आपको एहसास दिलाई कि मौत और बरझक की सच्चाई को समझना ज़रूरी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ऐसी और रूहानी कहानियाँ देख सकें।